दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्लिंथ बीम के बारे में काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूँ। चाहे आप एक घर को बना रहे हैं, चाहे आप एक बिल्डिंग को बना रहे हैं, उसमें बीम देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो अगर आपने प्रोवाइड किया भी है तो वो सही तरीके से अगर आपने नहीं कराए तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में एक मंजिल मकान बना रहे हैं तो उसके लिए भी बताऊँगा, 2 मंजिल मकान बना रहे हैं तो उसके लिए भी, और 3 मंजिल मकान भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी बताने वाला हूँ। क्या बातें ध्यान रखनी है, साइज़ हमें क्या रखना चाहिए, इसमें सरिया हमें किस हिसाब से प्रोवाइड करनी चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पेपर वर्क पर, जिसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन होगी और वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे लिख रखी है। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसको देख के आप घबराना नहीं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिख रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना है इनको जब भी आप प्लिंथ बीम अपने घर में देते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि साइज़ जो है कुछ रैंडमली कोई भी दे देता है, लेकिन कब कौन सा साइज़ हमें देना है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पे मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूँगा, किसी भी घर में और बिल्डिंग में क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लिंथ बीम की, और उसके बाद हम रेनफोर्समेंट की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे। यही मेजर हमारे प्लिंथ बीम देते समय बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो इम्पोर्टेंस क्यों होती है, देखिए बेसिकली जब हम किसी भी घर को बनाते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, उसमें कॉलम हमारे जब होते हैं तो उन कॉलम को आपस में बांधे रखता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक कॉलम है, ये कॉलम है। अब जब बीम हमारा जाता है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है, नीचे, तो ये बांधे रखता है हमारा आपस में जितने भी हमारे कॉलम होंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और जैसे मान लो आप इसके ऊपर दीवार बनाते हैं, ठीक है, तो जो सेटलमेंट होता है किसी वजह से मिट्टी पे, तो वो उसकी से दीवारों में दरार काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन जब इस बीम पे दीवार टिकी रहेगी तो ये सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जितने भी फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं इसमें प्लिंथ बीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लोड बेयरिंग भी बना रहे हैं तो भी आपको प्लिंथ बीम देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसमें आप अपने घर को एक अच्छी स्टेबिलिटी दे पाते हैं। तो ये तो जान लिया कि आपने इंपॉर्टेंस क्या होती है। अभी हम जान लेते हैं इसके साइज़ और स्टील की डेट, क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंस जान ली तो हमें साइज़ भी सही देना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप साइज़ कुछ भी दे दें कितने भी फ्लोर के लिए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मैंने साइज़ लिख रखे हैं, और ये स्टील है। साइज़ में हमने G+1, G+2 ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड 1 फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ये सब चीज़ें लिख रखी हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ एक मंजिल घर बना रहे हैं, ठीक, यानी कि आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया है, इसके ऊपर आपको नहीं बनाना है, तो आप 9 बाय 9 इंची का बीम कम से कम प्लिंथ बीम का साइज़ रखेंगे। इससे कम आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर हम बात करें, अगर आप G+1 यानी कि आप 2 मंजिल बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर और बना रहे हैं, इसके ऊपर फ्यूचर प्लान है आपका, ये आप हाथों हाथ बना रहे हैं, तो आपको 9 इंची बाय 12 इंची का बीम देना ही होगा। अभी हम आ जाते हैं कि ये जो हमारा 12 बाय 15 इंची का बीम है, ये हमारा बेसिकली G+2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप G+2 बना रहे हैं यानी कि 3 मंजिल आपका घर हो जाता है, और उस कंडीशन में आपके घर पर लोड भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए उसका 12 इंची बाय 15 इंची आपको ये देना ही होता है। ये काफ़ी ठीक होता है अगर आप ये चीज़ देते हो तो। अभी थोड़ा सरिये की जानकारी ले लेते हैं। स्टील डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 9 बाय 9 इंची के बीम में मैंने यहाँ पे 12 mm की 4 सरिया दी हैं। ये 4 सरिया आपके लिए इनफ है अगर आप एक मंजिल दे रहे हैं। ऐसा मत करना है कि इसको 2 मंजिल के लिए भी देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम G+1 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 mm की 6 सरिया हैं, 2 इधर हैं नीचे, 2 बॉटम में, 2 साइड में, ठीक है। ये हमारा आपका जो ये आप यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जब इसकी डेप्थ हमारी ज़्यादा हो गई 12 इंची, तो फिर हमें क्या है ना, यहाँ पे सपोर्ट के लिए देना पड़ता है। अभी बात कर लेते हैं G+2 के लिए। G+2 में देखो क्या है ना कि 12 इंची बाय 15 इंची का बीम है, तो ये तो आपको पता है, इसमें सरिया भी फिर हमारी ज़्यादा लगेगी। तो आप इसमें ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या तो 12 mm के 8 सरिया डालेंगे, या फिर 16 mm की 4 सरिया डालेंगे, ठीक है, और 12 mm की 4 सरिया डालेंगे। ये आउटर में जो है ये 16 mm की दे सकते हैं, और ये आपकी 12 mm की। सेम आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, 16 mm की आप आउटर में दे सकते हैं, और ये दो जो देख रहे हैं ये आप 12 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये सरिये की जानकारी जो मैंने दी है ये आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, तो ही आप अपने घर को एक सही वे में लेके जा सकते हैं। अभी हमने ये तो बात करी, थोड़ा नोट्स पे बात कर लेते हैं। उससे पहले देखो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
अभी ज़रा नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमने नोट लिखी हुई हैं ये एग्जैक्टली किस चीज़ पे लागू होती हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो मैंने डिटेल आपको दी है, जिसमें चाहे वो प्लेन बीम का साइज़ है या स्टील की डिटेल है, ये ओनली फॉर रेसिडेंशियल यानी कि नॉर्मल जो हाउस कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें आप इसको अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई हाई राइज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ करें। बेसिकली वहाँ पे एक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर के माध्यम से ड्राइंग चाहिए होगी, बट जो मैंने बताई है इस पर भी आप जा सकते हैं अगर आपका 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल तक मकान बन रहा है, लेकिन इतना यूज़ करना ही पड़ेगा, इसमें आप कम मत करना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस होगी वो 12 फीट से लेकर 15 फीट के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो फिर आपको क्या होगा, बीम का साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है या उसमें सरिया बढ़ानी पड़ सकती है। पर ये ध्यान रखें डिस्टेंस इतनी ही नॉर्मल होती है, इससे ज़्यादा कोई रखता नहीं है। उसके बाद कर लेते हैं ब्रिक वर्क जो है वो हमारा नीचे से होना चाहिए। अगर आपका कोई 9 इंची का बीम आ रहा है तो उसके नीचे से आपका ब्रिक वर्क फाउंडेशन से होना चाहिए, ठीक है, जितनी ये डेप्थ मैंने दी है। अगर आपका ये आप अगर G+2 के लिए जो आपने देखा कि इसमें जो 8 सरिया दिए हैं, इसमें अगर नहीं भी होगा हमारे जो बीच में तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन आउटर में तो होना ही चाहिए। 9 इंची के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 9 इंची का जो बीम है 9 बाई 9 इंची का बीम है बिना किसी ब्रिक वर्क के जो अंडर हमारा प्लेन बीम के रहेगा दे दें, वो काफ़ी दिक्कत कर सकता है क्योंकि उससे भी हमारा उसमें झुकाव आ सकता है, ठीक है। ये है कि यूज़ प्रॉपर, ये प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर लिख रहा होगा आपको, प्रॉपर शटरिंग आपको यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ईंटों की मदद से उसमें आप उसके और पास लगा दें और उसके बाद उसको कास्ट कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। और डी शटरिंग भी आपको टाइम से ही करनी है। ऐसा नहीं कि डी शटरिंग आप एकदम कर दें। आप ये मान के चलिए कि 48 घंटे में आप उसकी शटरिंग की साइड हटा सकते हैं, सिर्फ साइड, और उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर कास्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने नोट में लिखी हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है अगर आप इन सब चीज़ों को दे रहे हैं तो। बाकी अगर ये वीडियो में कोई भी आपको डाउट रह गया तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं या आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, और पुरानी वीडियो को जाके ज़रूर देखें चैनल पर विजिट करके, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।